हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन। हमने उस दिन एक्टिविटी में से देखा था कि सॉल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन मतलब जो कंप्लीट मिक्स हो जाएगा, जिसमें पार्टिकल्स दिखाई नहीं देंगे, पाथ ऑफ लाइट भी विजिबल नहीं होता है, राइट। सस्पेंशन जो होता है जिसमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, और कोलोइडल सॉल्यूशन वो होता है जो हमें होमोजीनियस लगता है पर एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस होता है। तो सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है और वो दोनों हेट्रोजीनियस होते हैं, राइट। तो अब सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब हमें पता है, हमने देखा था, जैसे कि सॉल्ट है, उसको पानी में डिज़ोल्व कर दो तो पूरा सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा, और कहीं से भी इसको टेस्ट करो तो वो सॉल्टी लगता है, सेम टाइप का, राइट। तो वो जो मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल्स साइड से भी देखो तो अलग दिखाई नहीं देते, उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। यू कम अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे हमें क्या मिलते हैं, सॉल्यूशन। जैसे लेमन जूस हम लेते हैं तो वो भी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, कहीं से भी टेस्ट करो वो सेम लगता है। सोडा वाटर, जो सोडा पीते हैं जिसमें मिक्सचर होता है गैसेस, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मिक्स होता है, तो वो भी एक सॉल्यूशन है, कैसा, होमोजीनियस। एक्सेट्रा आर ऑल द ऑफ सॉल्यूशन, ये सब सॉल्यूशंस है। तो यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक्चुअली हम क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन ऑलवेज क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड के अंदर कुछ भी सॉलिड या दूसरा लिक्विड या गैस ऐड किया होता है, राइट, डिसॉल्व। बट पर ऐसा नहीं होता है कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड में बनता है, बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, जैसे एलॉयस। एलॉयस क्या होता है, तो टू और मोर मेटल मिक्स विथ ईच अदर। मेटल्स जो होती है या नॉन मेटल होती है, मेटल एंड नॉन मेटल या दोनों मेटल एक दूसरे के साथ मिक्स करके जो बनता है वो एलॉय, वो भी सॉलिड होता है, वो भी सॉल्यूशन ही होता है। एंड गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन भी होता है जिसमें एयर आएगा। एयर एक सॉल्यूशन है पर वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन ऑलवेज लिक्विड होगा, सॉल्यूशन सॉलिड फॉर्म में भी होता है और गैसियस फॉर्म में भी होता है, राइट। सॉलिड फॉर्म का एग्जांपल एलॉयस होता है और गैसियस फॉर्म का एग्जांपल एयर है, राइट। इन अ सॉल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द प्रैक्टिकल लेवल। सॉल्यूशन में क्या होती है, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मतलब सेम टाइप्स होता है, उसमें पूरा कहीं से भी देखो वो सेम टाइप का होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता है, इक्वलिटी होती है, समझो, हर जगह पे। फॉर एग्जाम्पल लेमनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। लेमनेड, लेमन जूस जो होता है उसको कहीं से भी टेस्ट करो, कितना भी लिया हो एक गिलास में, कहीं से भी टेस्ट करो, वो कैसा होता है, सेम होता है। दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट, मतलब क्या हुआ, शुगर और सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है यार इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं पूरे में, कहीं पे भी जगह बाकी नहीं रहती है। इसका मतलब ये हुआ, राइट। तो ये था सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन कैसे है, जिसमें सब डिसॉल्व हो जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर। कैसे है, होमोजीनियस मिक्सचर। मेटल्स भी, जैसे भी मैंने बताया कि एलॉय होता है, तो एलॉय ये रहा, देखो दो मेटल्स यहाँ पे। एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल्स, दो मेटल्स मिक्स होती है या एक मेटल और एक नॉन मेटल, कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। उनको एक बार मिक्स करने के बाद हम फिजिकली उसको फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। स्टिल एलॉय इज कंसिडर्ड एज अ मिक्सर बिकॉज इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन बी ए वेरिएबल कंपोजिशन। उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो भी एज इट इज़ रहती है, पर वो पूरी चेंज हो जाएगी, एंड उसका कंपोजिशन जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि देखो ब्रास, ब्रास मतलब पीतल। पीतल जो देखा है तुमने वो एक मिक्सचर है, पर उसमें 30% जिंक होता है और 70% कॉपर होता है, राइट। पर ब्रास में से हम ये दोनों को फिजिकली अलग नहीं कर सकते, तो ये भी मिक्स हो गया। ब्रास में हमें दिखाई नहीं देता है कि ये जिंक दिख रहा है कि ये कॉपर दिख रहा है, वो पूरा होमोजेनिटी आ जाती है उसमें, इसलिए वो क्या होता है, एक मिक्सचर, क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सॉल्यूशन, राइट। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, तो सॉल्यूशन इज अ सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन किससे बनता है, तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट वो दोनों इसके कंपोनेंट है, ये दोनों मिक्स होकर क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट। एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है दूसरे कंपोनेंट में,
यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। एंड द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज डिजोल्व, जो डिजोल्व होता है इन सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है उसकी क्वांटिटी लेसर होती है, इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो यहाँ से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिफाइन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन की डिफाइन लिखना है तो सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, राइट। ये पूरा मिक्स होकर क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। पर सॉल्वेंट क्या होगा उसमें और सॉल्यूट क्या होगा, तो सॉल्वेंट तो जो ज़्यादा होता है जिसमें डिजोल्व किया है, द कंपोनेंट दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट्स, ऐसा कंपोनेंट जो दूसरे कंपोनेंट को डिजोल्व करता है, इज नॉन एज सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पे समझो कि हमने एक वाटर लिया पहले और उसमें मैंने शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया, शुगर। ये शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूशन हो गया शुगर सॉल्यूशन। बट इसमें डिजोल्व किस में हुआ, वाटर में। तो वाटर जिसके अंदर डिजोल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो डिजोल्व हुआ वो क्या हुआ, शुगर, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट। क्या हो गया, सॉल्यूट। सॉल्यूट का प्रोपोर्शन कम होता है और सॉल्वेंट का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है, ये याद रखना है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूट की डिफाइन लिखो तो द कंपोनेंट दैट इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन, द कंपोनेंट दैट इज डिजोल्व इन सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट। और जो डिजोल्व करता है दूसरे सब्सटेंस को वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और ये सॉल्यूट, और दोनों मिक्स होकर क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो ये याद रखना है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट किसे बोलते हैं और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट किसे बोलते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं, ऐसे देखो कि अ सॉल्यूशन ऑफ अ शुगर इज इन वाटर, शुगर को वाटर में, जैसे यहाँ मैंने एक एग्जांपल दिया, इज सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक सॉलिड क्या था, शुगर, और लिक्विड क्या था, वाटर। इन दिस सॉल्यूशन शुगर इज अ सॉल्यूट, शुगर जो कम है वो सॉल्यूट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। दूसरा एग्जांपल दे, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल नॉन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आयोडीन अल्कोहल, अल्कोहल लिक्विड है, ये सॉलिड है, तो एज आयोडीन सॉलिड इज सॉल्यूट, वो सॉल्यूट है, उसको डिजोल्व करना है किसमें, अल्कोहल में, वो लिक्विड है, तो अल्कोहल क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्या हो गया, सॉल्वेंट। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर, सोडा वाटर जिसमें एयर भी होती है, सोडा वाटर एक्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। वो एक गैस होता है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड में वाटर तो होता है पर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें होती है। दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज सॉल्यूट एंड वाटर एज सॉल्वेंट। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गया, सॉल्यूट, जो उसमें डिजोल्व होता है। किसमें डिजोल्व होता है, तो वाटर में, तो वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। क्या हो गया, सॉल्वेंट। एयर इज अ मिक्सचर, ये एयर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ अ गैस इन गैस, गैस के अंदर गैस मिक्स होता है। पहले लिक्विड में सॉलिड हुआ, फिर सॉलिड में लिक्विड, ये अब ये गैस टू गैस। देखो कि एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर है ना, एक मिक्सचर है पर होमोजीनियस, बहुत सारे गैसेस का। उसमें मेन जो कंस्टिट्यूएंट्स है, टू मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर 20% क्या होता है उसमें, ऑक्सीजन, एंड नाइट्रोजन होता है 78%। और बाकी वाला जो होता है उसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, हीलियम, लिथियम, बहुत सारे गैसेस होते हैं, ओजोन, तो वो सब बहुत कम प्रोपोर्शन में होते हैं। मोस्ट मेन तो ये है, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% होता है, राइट। तो ये भी एक मिक्सचर है, क्या है, ये भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी 2 मार्क्स में बार बार पूछते हैं, सॉल्यूशन की भी पूछेंगे, सस्पेंशन की भी पूछेंगे, कोलोइडल की भी पूछेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज कंप्लीट लर्न कर देंगे। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले प्रॉपर्टी है अ सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। ये याद रखिए कि कोई भी सॉल्यूशन ले लो वो कैसा होता है, होमोजीनियस, मतलब उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, और फिजिकली हम उसको अलग भी नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। तो ये कैसा होता है सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे शुगर सॉल्यूशन होमोजीनियस हो गया, एलॉय वो भी होमोजीनियस हो गया, तो ये होमोजीनियस होता है सॉल्यूशन। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। फिर उसके बाद द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। इसमें जो पार्टिकल्स हो जाते हैं ना, डिजोल्व होने के बाद, मिक्स होने के बाद कितने छोटे हो जाते हैं, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम। 1 नैनोमीटर जो होता है वो क्या होता है,
तो 1 मीटर अपॉन 10⁻⁹ 1 मीटर को 10⁻⁹ 10 के ऊपर 1 के ऊपर 9 जीरो लगा, उससे डिवाइड करो तो बहुत छोटा पार्ट होता है। उससे भी छोटा ये इसके पार्टिकल्स होते हैं डायामीटर में, राइट। तो सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, इसलिए हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स सॉल्यूशन के कैसे होते हैं, स्मॉलर देन 10⁻⁹ मतलब 1 नैनोमीटर, स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर, इसलिए हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जब भी उसको देखना हो तो हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा। क्या यूज़ करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी कि दे कैन नॉट ए बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, उसकी साइज बहुत कम होती है, दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। इसका मतलब इसके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, तो जब भी कहीं पे भी हमने एक समझो एक वेसल में लिक्विड हमने सॉल्यूशन लिया है, तो सॉल्यूशन के ऊपर मैं यहाँ से टॉर्च से लाइट फॉल करूँगा तो ये डायरेक्ट बाहर इस साइड दिखाई देगी, पर बीच में उसका पाथ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि बीच में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। तो छोटे पार्टिकल्स लाइट को लाइट के ऊपर रिफ्लेक्शन नहीं होते, छोटे पार्टिकल्स के ऊपर लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होती है। तो पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स, ये उसकी प्रॉपर्टी है कि पाथ ऑफ लाइट नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में पाथ ऑफ लाइट दिखाई नहीं देता है, ये खास याद रखना है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर, इसमें जो सॉल्यूट होता है मतलब जिसको हमने डिज़ोल्व किया है, जैसे वाटर में शुगर, उसको डिज़ोल्व किया है कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से भी हम अलग नहीं कर सकते कि समझो शुगर सॉल्यूशन बनाया फिर फिल्टर करो तो शुगर ऊपर आ जाएगी और पानी नीचे, नॉट पॉसिबल। मतलब कि द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से इसको अलग नहीं कर सकते। द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं उसे अनडिस्टर्ब मतलब ऐसे ही रख दो, कुछ भी करना नहीं है, उसको स्टीर नहीं करना है, मतलब हिलाना भी नहीं है, ऐसे ही सॉल्यूशन रखो शुगर का सॉल्यूशन बना के, तो शुगर के पार्टिकल्स नीचे नहीं आ जाएंगे, वो सेटल नहीं होंगे क्योंकि वो तो पूरे डिसोल्व हो जाते हैं। तो व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब दैट इज अ सॉल्यूशन इज स्टेबल, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि वो सेटल डाउन नहीं होते पार्टिकल्स, चाहे वहीं मिक्स डिसोल्व ही रहते, तो वो सॉल्यूशन कैसा होता है? स्टेबल होता है, मतलब वो ऑलवेज ऐसा ही रहता है, स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसको अनडिस्टर्ब थोड़ी देर रखो तो भी कुछ भी करो वो स्टेबल रहेगा सॉल्यूशन। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टी लर्न कर देनी है, 4 प्रॉपर्टी, राइट। फर्स्ट के सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से भी स्मॉलर होती है, इसलिए उसे नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। और दूसरा कि उसमें पार्टिकल्स स्मॉल साइज के होते हैं, देयरफॉर बीम ऑफ लाइट, लाइट का जो पाथ है, पाथ ऑफ लाइट कैन नॉट बी विजिबल, वो हम विजिबल नहीं कर सकते। और वो इसके जो इसको अनडिस्टर्ब रहने दो थोड़ी देर तक तो भी उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते, मतलब वो कैसा है? स्टेबल है। कैसा है? स्टेबल है, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब अंदर जो समझो कि 1 कप मैंने पानी लिया है, वाटर, 1 कप वाटर लिया है, उसमें 1 स्पून में शुगर डालो और दूसरा 1 कप वाटर में 2 स्पून शुगर डालो, तो 1 स्पून और 2 स्पून इसमें ज़्यादा टेस्ट आएगा शुगर का, राइट। तो ये जो है इसमें शुगर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया, ये कॉन्सेंट्रेट हो गया सॉल्यूशन, इससे ये मोर कॉन्सेंट्रेशन हो गया इसका, ये याद रखना है। ये शुगर जितनी भी डालो डिज़ोल्व होती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आगे डिज़ोल्व नहीं होगी पानी में, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है। क्या हो जाता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखते हैं वो भी डिटेल में। पहले तो देखो इन एक्टिविटी 2.2 वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड बी, हमने ए एंड बी ग्रुप लिए थे, उसमें हमने 1 स्पून सॉल्यूट लिया था, फिर दूसरे ग्रुप में 2 स्पैचुला लिया था, 1 स्पैचुला एंड 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट लिया था, राइट। ऑब्टेन डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वो सॉल्यूशंस जो बने थे उसमें दोनों का शेड अलग अलग था, कलर इंटेंसिटी कलर की अलग थी, जिसमें ज़्यादा लिया था उसका कलर थोड़ा डार्क होता है। सो वी अंडरस्टैंड दैट इज़ अ सॉल्यूशन दैट रिलेटिव प्रोपोर्शन, तो सॉल्यूशन पर से हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है ना वो रिलेटिव होता है, मतलब उसके अंदर सॉल्यूट कितना डिजोल्व किया है उसके ऊपर उसकी
ये डिपेंड करती है कि प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेराइड। हर सॉल्यूशन में सॉल्ट सॉल्यूशन कितनी भी बार बनाओ, हर बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, मतलब उसका प्रोपोर्शन भी अलग अलग होगा, तो टेस्ट भी अलग अलग होगा। कैन बी वेराइड डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन को अगर ऑब्जर्व करो तो उसके अंदर सॉल्यूट कितना डिजोल्व हुआ है उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कि कितना सॉल्यूट डाला है। समझो 1 कप वाटर में 2 स्पून सॉल्ट डालो, फिर 4 स्पून सॉल्ट डालो, तो दोनों की इंटेंसिटी अलग होगी, मतलब 4 स्पून वाला ज़्यादा सॉल्टी होगा, राइट। तो वो सॉल्यूट के प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन बी कॉल्ड द डिलाइट कॉन्सनट्रेटेड और डाइल्यूट कॉन्सनट्रेटेड और सेचुरेटेड। तो ये जो कॉन्सनट्रेशन होता है उसे डाइल्यूट बोलते हैं, या कॉन्सनट्रेटेड बोलते हैं, या सेचुरेटेड बोलते हैं, राइट। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, मतलब सॉल्यूट कम होता है, फिर उससे ज़्यादा सॉल्यूट हो तो उसे कॉन्सनट्रेट बोलते हैं। फिर ऐसा हो कि जब सॉल्यूशन पूरा सॉल्यूट डाल दिया, अब आगे डाल ही नहीं सकते, तो वो सेचुरेटेड होता है। डाइल्यूट एंड कॉन्सनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स। अब ये जो डाइल्यूट और कॉन्सनट्रेटेड है ये कंपेरेटिव टर्म्स हो गई। समझो एक कप में मैंने 1 स्पून लिया है, दूसरे में 2 स्पून लिया है, तो 2 स्पून वाला मोर कॉन्सनट्रेटेड देन 1 स्पून, राइट। ये याद रखना है। वो दोनों रिलेटिव है। डाइल्यूट तभी बोल सकते हैं इससे रिलेटेड में दूसरा कुछ दिया हो, कॉन्सनट्रेट भी तभी बोल सकते हैं। 1 स्पून वाला डाइल्यूट होता है और 2 स्पून वाला उससे ज़्यादा कॉन्सनट्रेट हो जाएगा। और एक कप में हमने 1 कप में पानी लिया है, वाटर लिया है, पर शुगर डालते जाओ तो डिज़ोल्व होता जाएगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि वो डिज़ोल्व नहीं होगा जितना भी शुगर डालो, क्योंकि जितना उसको डिज़ोल्व होना था वो हो गया, उसके बाद डिज़ोल्व नहीं होगा। तो वो डिज़ोल्व नहीं होता है, उससे क्या बोलते हैं? सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब डिज़ोल्व नहीं होगा तो अब जो सॉल्यूशन मिला है हमें वो कौन सा होगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट। तो डाइल्यूट एंड कॉन्सनट्रेटेड आर कंपेरेटिव टर्म्स। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट। ग्रुप ए में जो था 1 स्पेचुला वाला वो डाइल्यूट था, इज कंपेयर टू दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। ग्रुप बी की कंपैरिजन में ग्रुप ए डाइल्यूट था, और ग्रुप ए की कंपैरिजन में ग्रुप बी सेचुरेट कॉन्सनट्रेट था। कैसा था? कॉन्सनट्रेटेड था, ये भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों कंपेरेटिव है, डाइल्यूट एंड कॉन्सनट्रेट, ये कंपेरेटिव, राइट। तो आज यहाँ तक रखते हैं।